अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज आप उर्दू ग्रामर में पार्ट नंबर 3 सीखेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको इस्म की तारीफ और इस्म की किस्में बताई थी कि इस्म दो तरह के होते हैं, इसमें आम और इसमें खास। दूसरे पार्ट में हमने बच्चा आपको बताया था इसमें कैफियत के बारे में कि जिस चीज को हम महसूस करें और जाहिर न कर सकें उसे इसमें कैफियत कहते हैं। आज के चैप्टर में हम इसमें कैफियत बनाना सीखेंगे कि इसमें कैफियत कैसे बनाते हैं, इसमें कैफियत कैसे बनता है। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप बराबर ध्यान से समझें और इसको शेयर करते रहें, लिखते रहें ताकि आपके पास ये महफूज हो जाए। शुरू करेंगे बच्चों। आमतौर पर इस्म कैफियत इस्म, सिफत, ज़मीर, फेल और चंद लफ्जों से बनाते हैं। इनके बनाने में या, आई, पन, पा, यद, वा, हट, आस वगैरह लाहकों का इस्तेमाल होता है। देखिएगा, पहला पॉइंट इसमें आम से, यानी इसमें आम बनाने में आपको इस्म, सिफत, ज़मीर, फेल और चंद लफ्जों से। तो इसमें आप देखेंगे ये जो इसके अंदर 6 पॉइंट दिए हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो आप देखिएगा आखिर में या तो या आएगा, आई आएगा, पन आएगा, पा, यद सारे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले देखिएगा इसमें आम से दोस्ती। अब अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्ती इसमें कैफियत कैसे बना, तो पहले हमें पीछे जाना होगा। दोस्त, जाहिर बात है कि दोस्त से दोस्ती होगा। दोस्त जो है वो इसमें आम है, क्योंकि दोस्त कोई भी हो सकता है। अगर एक मजमुआ है, काफी लोग हैं, उसमें दोस्त दुश्मन सब होंगे। तो दोस्त, यहां पर दोस्त कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आमिर मेरा पक्का दोस्त है, तो यहां हमने आमिर की तरफ इशारा किया और आमिर की जगह जो इशारा है वो दोस्त का है। तो हम यहां बात कर रहे हैं दोस्ती, तो ये दोस्ती हुआ इसमें आम से, इसमें कैफियत इसमें आम है क्योंकि दोस्त है। फिर गुलामी। अब गुलामी के अंदर इसमें आम क्या है? गुलाम। गुलाम इसमें आम है क्योंकि ये किसी की तरफ इशारा है, गुलाम कोई भी हो सकता है। तो गुलाम से गुलामी, ये इसमें कैफियत हो गया। लड़कपन, लड़का, तो लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का से लड़कपन, ये इसमें आम यानी होगा और इसकी जो है इसमें कैफियत होगा, ये इसमें कैफियत हुआ। लड़के से लड़कपन, इसमें कैफियत। फिर इंसानियत, तो इंसानियत क्या इसमें आम क्या होगा? इंसान होगा। इंसान कोई भी हो सकता है। अब इंसानियत, ये इसमें कैफियत किससे आ रही है? सब इसमें आम से। ये सारे अल्फाज, सारी सिफत कैसे बन रही है? इसमें आम से। इसमें आम से दोस्ती, गुलामी, लड़कपन, इंसानियत वगैरह। तो क्लियर हुआ आपका इसमें आम। इसमें आम किसे बोलेंगे हम आपको बता चुके हैं। इसके लिए आपको हर चैप्टर को बराबर ध्यान से पढ़ना होगा। कोई भी चैप्टर बीच में छूट जाएगा तो फिर आपके समझ में ये नहीं आएगा। इसलिए आप शुरू से सारे चैप्टरों को सीरियल वाइज पढ़ते चले जाइएगा। देखिएगा ये क्लियर हुआ। दोस्ती, गुलामी, लड़कपन, इंसानियत वगैरह ये सब इसमें आम से। फिर आगे जमीर से। जमीर कहते हैं जो नाउन की जगह बोला जाता है, जैसे मैं, आई, मैं, नहीं नाउन प्रोनाउन, ऐसी इसमें जमीर जो इसमें की जगह बोला जाता है। हामिद, एक अच्छा लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है। या मैं अच्छा काम करता हूं, हामिद अच्छा काम करता है, वो अच्छा काम करता है, वो ये सब जमीर कहलाते हैं। जो इसम की जगह बोले जाएं उसे जमीर कहते हैं। अब आप देखिएगा जमीर से अपनापन, तो ये अपना, मैं बोलूं मैं अपना काम करता हूं तो मैं अपना, तो अपने की जगह ये पड़ गया अपनापन। अपनापन, जमीर से अपनापन। फिर अपनायत, ये सारे बनेंगे जमीर से। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं ना?
अपनापन, यानी जो इसम की जगह बोले जाते हैं उससे अगर हम इसम कैफियत बनाएंगे बच्चों तो अपनापन, अपनाइयत। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट, सिफत से। सिफत को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। सिफत, गर्मी, फिर सख्ती, नरमी, दीवानगी, मिठास, कमजोरी, बीमारी, तंदुरुस्ती, खुश्की, तरावट, ये सब सिफत है। अब कोई भी चीज गर्म है तो जो गर्म है वो उसकी सिफत है। पानी ठंडा है तो यहाँ पर ठंडा जो है एक सिफत है। आज बहुत गर्मी है तो ये गर्मी एक सिफत है। आज बहुत ठंडी है तो ठंडी एक सिफत है। इसी तरह से सख्ती, वो बहुत सख्ती से बात करता है तो यहाँ पर सख्ती जो है वो सिफत है। नरमी, वो बहुत नरमी से बात करता है तो यहाँ पर नरमी एक सिफत है। दीवानगी, उसकी दीवानगी तो हद से ज्यादा बढ़ गई है तो यहाँ दीवानगी एक सिफत है। मिठास, इस पानी में बहुत मिठास है या इस शरबत में बहुत मिठास है तो मिठास एक सिफत हुई। कमजोरी, वो उसकी पढ़ाई में कमजोरी बहुत हद तक बढ़ गई है, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है तो कमजोरी एक सिफत हो गई। बीमारी, बीमारी एक सिफत है। इसी तरह से तंदुरुस्ती ये एक सिफत है। खुश्की सिफत, तरावट सिफत। तो ये हम सिफत से समझेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। आगे बढ़ेंगे फेल से। फेल कहते हैं किसी काम के करने या होने को। कोई भी काम करना या होना ये फेल कहलाता है। किसी भी काम के करने या होने को हम फेल कहते हैं। देखिएगा, हंसी, अब जाहिर बात है कि हंसी एक फेल हो रहा है। हंसने का एक काम, जेद हंस रहा है तो जेद के जरिए हंसने का एक काम हो रहा है तो ये हंसी जो कि कैफियत है, इसमें कैफियत में जाएगा हंसी। फिर बहाव, पानी का बहाव, दरिया का बहाव, ये एक फेल हो रहा है, यानी पानी जो बह रहा है ये एक फेल हो रहा है, काम हो रहा है। इसी तरह से घबराहट, बैठे बैठे आदमी को घबराहट होती है, कुछ उसको जो है घबराहट महसूस करता है तो ये घबराहट, वो एक महसूस कर रहा है घबराहट, तो इस तरह से ये एक फेल हो रहा है, घबराने का फेल हो रहा है। हामिद बहुत घबरा रहा है तो हामिद के जरिए घबराने का फेल हो रहा है। इसी तरह से बच्चों सजावट, ये भी एक फेल है और फेल मतलब ये इसमें कैफियत में आएगा फेल के जरिए, यानी फेल से ये सजावट। फिर चढ़ाई, ये भी इसमें कैफियत है जो फेल से बनती है। ये हो गया आपका, यानी हंसी, बहाव, घबराहट, सजावट, चढ़ाई, ये इसमें कैफियत है और ये फेल से बनती है, यानी इसमें एक तरीके का काम हो रहा है, इसमें एक तरीके का काम है, ये फेल से इसमें कैफियत। आगे पांचवा पॉइंट, दो लफ्जों के मिलने से, दो लफ्जों के मिलने से भी इसमें कैफियत बन सकती है। छानबीन, जान पहचान, खुशबू। अगर हम इन दोनों को अलग कर दें तो छान और बीन, इन दोनों के कोई मायने, छान बीन कोई मायने नहीं होंगे। ये दोनों लफ्ज मिलने के बाद एक मायने बनते हैं छानबीन, कि भाई किसी भी चीज की हम छानबीन करते हैं, कोई भी काम करने जाएंगे तो हम पहले उसकी छानबीन करेंगे, तो छानबीन मिलने के बाद ये इसमें कैफियत होगा। फिर जान पहचान, ये दोनों लफ्ज मिलने के बाद कोई जान पहचान में आपसे हमारी क्या जान पहचान है, तो इस तरह से ये सब के साथ दो लफ्जों के मिलने के बाद बनते हैं। खुशबू, इसी तरह से छठा पॉइंट देखेंगे, कुछ इस्म कैफियत पहले ही से मुकर्रर होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। कुछ इस्म कैफियत पहले ही से मुकर्रर होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। हमदर्दी, फिर मोहब्बत, गुस्सा, खुशी, सच, झूठ वगैरह। अब देखिए आप, ये इसमें कैफियत पहले ही से मुकर्रर होते हैं। हमदर्दी ये मुकर्रर की हुई है, मोहब्बत ये मुकर्रर की हुई, इसी तरह गुस्सा है, खुशी है, सच, झूठ, ये पहले से मुकर्रर है, ये बनाए नहीं जाते। तो बच्चों आज के चैप्टर में
हमने आपको जो बताया ये बहुत ही काम का है। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें, ध्यान दें। इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, जुमले बन सकते हैं, और जुमले में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कैसे बताइएगा, और ज़मीर, फेल और ये जो है आपके सारे अल्फाज आपको बताए गए हैं। इसको बराबर आप ध्यान से समझें और इसकी तैयारी करें, इसलिए कि बोर्ड एग्जाम में ग्रामर आएगी। हमने पहले भी आपको बताया था, और इसकी आपको तैयारी करना है इंशाल्लाह। तो अगले चैप्टर में आपको हम इसका आगे बताएंगे। इसके लिए आपसे फिर हम एक बार कह रहे हैं कि इसको आप सिलसिलेवार बराबर लिखते जाइएगा, नोटबुक बना लीजिएगा और बराबर आप लिखते जाइएगा। अगले चैप्टर में फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।